तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका एकदम ओरिजिनल पेपर जो कि आपको आज ठीक 9 बजे मिलने वाला है, वो प्रश्न पत्र मेरे पास आ चुका है। यही प्रश्न पत्र आएगा। जिस बच्चे को भरोसा है कर लो, बाकी आप छोड़ के जा सकते हो भले। 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा, तो 4 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो यहां पर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल है c1 बाई c2, तो रेखिक समीकरण युग्म का अनंता अनेक हल होंगे। समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। यहां पर मैंने सोल्व कर रखा है। चलिए अगला देखते हैं। इस एपी का जो 30वां पद है, 30वां पद निकालने का बेस्ट तरीका होता है a प्लस 29d। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं a30 है ये, तो a प्लस 29d, ये फॉर्मूला यहां पर आपका लग जाएगा। अब यहां पर है a का मान जो है वो 10 है, ध्यान से देखना आप, 10 प्लस 29 गुणित और डी का जो मान है वो माइनस का 3 आएगा, और 29 क्या आ जाएगा 87, 87 में से आपका 10 घट जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा आंसर माइनस का 77, एकदम राइट आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा सोल्व करके भी बता रहा हूं, देखिए पेपर को, ताकि आपको अच्छे अंक आए। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात कितना है, 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहां से देखिए 4:9 है, तो 4 चौको हो गया 16 और 9 9 हो गया 81। करनी दो जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दो बहुपदों का जो गुणनफल है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। बहुपद ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा पेन दूसरी बदल लेते हैं ताकि अच्छी नजर आएगी। 2x प्लस 3y इक्वल 5 है। यदि x का मान 1 है तो y का कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर x का मान 1 रखा जैसे ही, तो 2 1 2, 2 उधर गया, घट गया, 5 में से 2, 3 बचा, और 3 के बटे में 3 गया आंसर, तो आंसर निकल कर आपका 1 ही आएगा। चलिए, वर्ग समीकरण है x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल 0, इनके मूल क्या होंगे। देखिए माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा एवं माइनस 1। समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का जो अंतर है उसे हम सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो है ना, वो यहाँ पर इस पे घात 3 आएगी, तो ये त्रिघात बहुपद आपका हो जाएगा। ये पहला यहाँ पर हो गया। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 हो, तो ये हो गया आपका दूसरा है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 के मूल, अब मूल का मतलब होगा इनके मूल ज्ञात करोगे तो आप क्या जाएगा, एक बार तो प्लस में जाएगा एक, और एक माइनस का एक आ जाएगा, वो अभी मैंने बता दिया ऊपर। चौथा जो है द्विघात समीकरण, इसके जो मूल ज्ञात करोगे तो इसका मान क्या आएगा, ये देखिए एक तो 0 आ जाएगा, एक प्लस का 3 आ जाएगा। त्रिभुज समरूप कब होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। अब अगला देखिए, यहां पर समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग जो होता है ना, ये यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है। ये यहाँ पर आपका ऐसा आएगा, ये 5वां में लिख देता हूँ, ये कौन सा छठा है ना, छठा, ऐसा आएगा एस एन इक्वल, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस, हाँ ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, याद रख लोगे। चलिए सत्य सत्य बताना है, तो पहला है आपका यहाँ पर देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो भैया ये तो अपरिमेय है, इसलिए असत्य बात हो गई। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य है। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के केवल एक ही हल, दो हल होते हैं जानते जानता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, असत्य है। ax प्लस बी इक्वल 0 का द्विघात समीकरण क्या बनेगा आपका, बन जाएगा ये a, देखिए ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और ये b बटा है माइनस का b बटा a, सॉरी यहाँ पर क्या बोला उसने, ए एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है भैया, मैंने उसके मूल ज्ञात कर लिए थे। देखिए द्विघात समीकरण है क्या, ये नहीं है, क्योंकि घात इसकी 1 है,
तो ये बात भी आपकी क्या हो गई, असत्य हो गई। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, प्ले लिस्ट सेपरेट आपकी बना रखी है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, पेपर से मतलब नहीं है यार भैया, है ना। पेपर तो क्या है, समय समय के अनुसार अकॉर्डिंग बदलते रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप तो क्या पेपर के टाइम पे पेपर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला भी दे देंगे, रियल पेपर आएगा तो उसको भी कन्वर्ट करके आपको बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अच्छे से मेहनत करो, वार्षिक परीक्षा में रियल पेपर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार ठीक है चैनल के साथ जुड़ो और सिलेबस को पढ़ो, यहाँ से मतलब नहीं, आप एक बार मेहनत तो करो। मैं आपको 5 से 7 सेट ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा आईएमपी क्वेश्चनों के, और यदि आप कहोगे ना तो मॉडल पेपर की तरह निकाल दूंगा, ठीक है। एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है ना, गए साल भी मैंने 4 तरह के पेपर निकाले थे 9th में भी, ठीक है। और जो बच्चा उस साल पढ़ा था पूछ लेना आप, 4 सेट में से फंसता है भैया, एक सेट में से थोड़ा कम फंसता है। कभी कभी क्या है, एमपी बोर्ड इसे थोड़ा लीक थोड़ी करने देता पेपर, इतने तो आप भी जानते हो यार, थोड़ी सी बात, ठीक है। तो ये 100% आएगा, ठीक है, सिलेबस का। चलिए, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 156 के यदि आप गुणनखंड करोगे ना, तो ये गुणनखंड निकल आएगा आपका 2 की घात 3, मैंने पहले से निकाल रखे हैं। तो 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 13। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है, तो इस स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करिए। तो भैया देखिए, कितने सेव संतर है? 2 है, तो 2x लिख दो। 5 सेव है तो 5y लिख दो। इक्वल रुपये कितने छुड़ा ली तुमसे? 70, तो 70 लिख दो। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। वर्ग समीकरण x² cx प्लस b के मूलों का योगफल कितना होगा? ठीक है, तो मूलों का जो योगफल होता है ना, वो होता है माइनस का b बटा c। ठीक है, तो मूलों का योगफल, तो ये योगफल होता है माइनस का b बटा c। और गुणनफल रहता है तो c बटा है। ठीक है, और आगे आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसको उधर लेके जाएंगे ना, कुल मिला के बात ये। 10वां पद ज्ञात करना, 10वां पद यानी कि a10, और a10 आप ज्ञात करोगे ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना अपने को, a10 इक्वल a प्लस 9d। a का मान तो 2 है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना जाएगा? 5 जाएगा। 9 पंजे 45, 45 और 2 आपका आ जाएगा 47। तो इसका जो मान निकल जाएगा वो 47 आ जाएगा। अब ये जो सारे सवाल है, ये मैंने आपको देख लीजिए एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, बहुत ही जल्दी शाम तक ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यदि बाद में यहाँ पर वीडियो आप देख रहे हैं तो तभी तक तो आपको मिल जाएगा। जैसे चैनल पर जाओगे, चैनल आर्ट में लिखा रहेगा, उसमें सारा पढ़ाया रखा है। ठीक है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने का भी वीडियो बनाऊंगा, आराम से बनाऊंगा भैया, क्योंकि आपके पास समय बहुत है अभी तो 22 तारीख है। पर मेरी इच्छा ये है कि आप अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, ये क्वेश्चन ये वार्षिक में भी आपको काम देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये कर लोगे इतना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जांच कीजिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 की पावर घात 3 है, समीकरण है या नहीं है? ध्यान से देखिए आप तो। ठीक है, यहाँ से समांतर श्रेणी है, बढ़िया से मेहनत कर लेना और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, सॉरी गलती से 17 क्वेश्चन तक आ गए, मैंने ध्यान नहीं दिया।